लोग आज प्रदेश कमेटी की बैठक किए थे और इसमें हम लोग उग्र आंदोलन करने का रणनीति बनाए हैं, जिसमें समायोजित करे जो हमारा 26,001 पद का सीट पर बहाली हो रही है उसमें 50% आरक्षण। दो नीति कैसे, जो टेट पास सहायक अध्यापक 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति आप नहीं ले पा रहे हैं और हमें सरकार को समायोजन करना होगा, सीधी नियुक्ति करना होगा। और यह सरकार हेमंत सोरेन हर एक सभा में बोलने का भी काम किया है कि जब हम सत्ता में। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं बोहरा न्यूज और मैं हूं मनोरंजन। अभी हमारे साथ टेट पास सफल अभ्यर्थी हैं, पारा शिक्षक है। अभी इन लोगों को सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है, तो इन लोगों को सीधी नियुक्ति नहीं किया जा रहा है, जिस कारण इन लोग आंदोलन का अपना रूप बना रहे हैं। आंदोलन किस प्रकार चलाएंगे, इन लोग क्या मांग है, आइए इनसे जानते हैं। हम लोग सरकार पर बहुत विश्वास करते आए हैं और आज तक हम लोग यही सोच रहे थे कि हेमंत सोरेन जी हैं तो हिम्मत है, और हम लोगों को जितने भी सहायक अध्यापक हैं सबको उन लोग वादा किए थे प्रत्येक सभा में जाकर के चुनाव से पूर्व कि हमारी सरकार बनी तो 3 माह के अंदर में कैबिनेट से पारित करवा करके सभी टेट पास सहायक अध्यापक को वेतनमान देंगे। लेकिन 4 वर्ष बीतने को है, आज तक सरकार हम लोग को ठगती आई है और आज हम लोगों के हितैषी शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो नहीं रहे, जिसके कारण हम लोग को आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी अपने पास शिक्षा विभाग भी रख लिए हैं, जिसके कारण शिक्षा विभाग के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग इससे पहले मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किए थे, उस दिन भी वार्ता हुई थी कि मुख्यमंत्री से विस्तार पूर्वक हम लोग वार्ता कराएंगे, लेकिन आज तक वार्ता नहीं हुई। पुनः हम लोग जब विधानसभा के सत्र के दौरान हम लोग जब आमरण अनशन पर बैठे थे तो 4 विधायक, माननीय बड़कागांव विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी, दीपिका पांडे जी, विनोद सिंह जी, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के साथ में हम लोग और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि इस पर संज्ञान है और बहुत जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और बहुत अच्छी तरीका से सभी विधायक ने हम लोगों के पक्ष में बात को रखा और उसी दिन हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से भी मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि टेट पास पर हमें ध्यान है, इसका हम बहुत जल्द समाधान करेंगे। लेकिन अब हम लोग को डर सता रहा है कि 16 तारीख आने वाला है, उस दिन से हम लोग को सहायक आचार्य का फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। इस मद्देनजर देखते हुए हम लोग आज प्रदेश कमेटी की बैठक किए थे और इसमें हम लोग उग्र आंदोलन करने का रणनीति बनाए हैं, जिसमें 16 अगस्त को पूरे राज्य के सभी 14,042 टेट पास सहायक अध्यापक काला पट्टी बांधकर अपने शिक्षण कार्य करेंगे अपने विद्यालय में। 17 तारीख को हम लोग अपने जिला में जो शिक्षक नियमावली है उसकी हम लोग प्रति जलाएंगे। 19 तारीख को हम लोग राज्य के सभी 24 जिला में मशाल जुलूस निकालेंगे और 20 तारीख को हम लोग राज्य के सभी विधायकों को इसकी सूचना हम लोग लिखित रूप से देंगे और शिक्षा विभाग में देंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो 22 अगस्त से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देंगे। जब तक हम लोग वेतनमान नहीं लेंगे तब तक हम लोग अपना काम करते रहेंगे, उग्र आंदोलन करते रहेंगे। संजय मेहता, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य, झारखंड। तो आप लोग अभी 26,000 वैकेंसी आई हुई है, उसमें आप लोग को सीधी नियुक्ति नहीं किया जा रहा है? जी नहीं, हम लोगों को 7 से 9 घंटा की परीक्षा हम लोग को भी ली जा रही है, जबकि हमारे सटे राज्य बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां निर्णय लिया है कि जो 15 से 20 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन्हें उनसे परीक्षा लेना उचित नहीं है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से, झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बिहार की तरह हम लोगों को भी यहाँ पर वेतनमान दे और समायोजित करे
जो हमारा 26,001 पद का सीट पर बहाली हो रही है, उसमें 50% आरक्षण सहायक अध्यापकों का है और 13,000 हमारा हक बनता है। इसलिए हम लोगों को 2012 के नियमावली के तहत सीधी नियुक्ति दे और हम लोगों के साथ न्याय करें हेमंत सोरेन। तो आप लोग सीधी नियुक्ति मांग को लेकर मतलब आप लोग का मेन मुद्दा है, हम लोग को सीधी नियुक्ति किया जाए। बिल्कुल, हम लोगों का सीधा समायोजन किया जाए सहायक आचार्य में, और जो सरकार नीति गलत कर रही है उस तरह का नीति हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। आज आप अल्पसंख्यक विद्यालय में देख लीजिए, अल्पसंख्यक विद्यालय में सरकार बहाली कर रही है बिना टेट का, और उसके बाद नियम ला दी कि उसे भी मिलेगा 2400 और 2800 ग्रेड पे, लेकिन तुरंत सहायक आचार्य का विज्ञापन जारी हुआ और अल्पसंख्यक विद्यालय के लोग विरोध किए और तुरंत सरकार आनन फानन में कैबिनेट से पारिश करवा देती है कि उन्हें मिलेगा 4200 और 4600 ग्रेड पे। एक राज्य में दो नीति कैसे? जो टेट पास सहायक अध्यापक 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति आप नहीं ले पा रहे हैं, और जो बिना टेट का है उनको आप डायरेक्ट नियुक्ति करते हुए 4200 और 4600 का वेतन दे रहे हैं बिना परीक्षा का। यह नियम संगत गलत है। और एक ही मतलब शिक्षा 2012 के नियम में बहाली हुई, सीधी नियुक्ति हुआ, उसमें उसका ग्रेड पे कुछ और था, इसका ग्रेड पे घटा दिया गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रेड पे आप लोग अगर अभी आप सरकारी टीचर बनते हैं तो आपका ग्रेड पे वेतन कम मिलेगा, वेतन में। हमें तो पहले इस ग्रेड पे का बात नहीं करना है। हमने जो टेट का एग्जाम दिया है असिस्टेंट टीचर के लिए दिया है, और हम जो भी हमारा हो, हमारा समायोजन जो है उस पद पर हो रहा है। इस शिक्षक नियुक्ति का हम लोगों ने घोर विरोध करते हैं। आप लोग भी सारे व्यक्ति जानते होंगे कि मेन और पीटी के बीच में 10 साल और 7 साल का अंतर नहीं होता है। इसीलिए मुझे यह नियुक्ति नियमावली का तो घोर विरोध करने हैं। जो हमारी मूल मांग है, जिसपे हमने टेट परीक्षा पास किया है, सहायक शिक्षक पद पर हमें सरकार को समायोजन करना होगा, सीधी नियुक्ति करना होगा। और यह सरकार हेमंत सोरेन हर एक सभा में बोलने का भी काम किया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी टेट पास सहायक हैं अध्यापक, उनको हम सीधे जो ऐसे समायोजन करेंगे सहायक शिक्षक के पद पर। देख सकते हैं यहाँ पे पारा टीचर, टेट पास पारा टीचर है, अभी उनको सहायक आचार्य के नाम से जानता है। लेकिन सरकार दोहरी नीति क्यों कर रही है पता नहीं चलता है। सरकार इन लोग 20 साल से 10 साल से जंगली इलाका में कहाँ सेवा दे रहे हैं, और इनकी सीधी नियुक्ति के बजाय 9 घंटा के एग्जाम ले रहे हैं। आप सोच सकते हैं जो एज इन लोग को 40 प्लस हो गया, 40 एज होने के बाद सरकार को खुद पता नहीं चलती, बूढ़े हो जाते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है, और इन लोग 9 घंटा का एग्जाम ले रहे हैं। और सरकार को समझना चाहिए कि इन लोग को सीधी नियुक्ति करना चाहिए। सीधी नियुक्ति से इन लोग का भी कल्याण होगा, सरकार का भी कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण होगा। इन्होंने जंगली इलाका कहाँ इन लोग 20 साल से सेवा दे रहे हैं, इन लोग को सीधी नियुक्ति करना चाहिए। तो इन लोग से 9 घंटा का एग्जाम ले रहे हैं। आइए फिर आगे इनसे अब इन लोग का 16 तारीख का क्या होगा अब अगले न्यूज में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।